एक गांव जहां पर सब कुछ ठीक और सामान्य था, लेकिन इसी दौरान गांव के अंदर दस्तक होती है एक अदृश्य अपरिचित बीमारी की और पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाता है। पूरा गांव तंत्र मंत्र में अव्यस्त भी है। गांव का हर व्यक्ति अपने बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास जा रहा है। बाबा भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे, सभी बच्चों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चों की मौत हो जाती है। एक एक कर 2 महीने के अंदर 8 मासूम मौत के गाल में समा गए हैं। 96 अस्पताल के अंदर अभी भी भर्ती है, लेकिन मौत के रहस्य पर अलग अलग बयान सभी को चौंका रहे हैं कि आखिरकार आदिवासी गांव में वह कौन सी बीमारी ने दस्तक दे दी है जो केवल बच्चों को ही निशाना बना रही है। वह कौन सी ऐसी अदृश्य बीमारी है या फिर कोई अदृश्य साया है जो बच्चों की जान ले रहा है। यह अदृश्य शक्ति का साया है या मौत का खेल है या फिर अंधविश्वास की वह जकड़न है जिसके कारण यह तस्वीरें आज हमें देखने को मिल रही है। बीमारी, मौत और कहानी कुछ और। जी हाँ, डॉक्टर से लेकर अधिकारियों के अलग अलग बयान आपको सुनने के लिए मिलेंगे। आखिरकार वह बीमारी कौन सी है? वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो सभी से आपका पर्दा भी उड़ जाएगा। जरा गौर से इन ग्रामीणों को आप सुनिएगा भी, और यह जब आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा जब आप टटोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी मध्य प्रदेश के बालाघाट से जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही है वह पूरे सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा भी है। जहां पर एक तरफ बारिश के बाद में बेगा आदिवासी अंचल में मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी तांडव मचा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ इस आधुनिक युग के अंदर अंधविश्वास, फूक, झाड़ फूक करवाना मासूमों की जिंदगी पर भारी भी पड़ रहा है। सिर्फ 2 महीने के अंदर 8 मासूम बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इससे में कड़वा सच यही है कि जब तक तंत्र जागता रहेगा तब तक यहाँ पर चिराग इसी तरह से बुझते भी रहेंगे। मजूरदा, अंधोरी, बंदोरा के साथ ही आसपास के बेगा बहुल्य गांव है जहां पर यह बीमारी लगातार अपने पेड़ पसार रही है। अस्थायी अस्पताल में इस के चलते स्कूलों को भी तब्दील कर दिया गया है। 96 लोगों से ज़्यादा जो मासूम बच्चे हैं वह इसकी चपेट में हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ भी रहे हैं। लेकिन त्रासदी सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं है, त्रासदी मानसिकता की भी है। अस्पताल जाने से पहले यह सभी ग्रामीण देवी देवताओं के पास में चक्कर काट रहे हैं। वहां पर मुर्गा ले जाया जा रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है, झाड़ फूक किया जा रहा है और इसमें वक्त बीत रहा है। जब मासूम की सांसें उखड़ने लगती है तब जाकर जो परिजन है उसे अस्पताल के लिए लेकर भाग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी तरफ 8 घर के जो चिराग है वह बुझ चुके हैं, वह घर हमेशा के लिए वीरान हो गए हैं। पूर्व सांसद मुंजारे ने भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग उठाई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जागरूकता की आदिवासी समाज में अभी भी कमी है? बड़े बड़े विज्ञापन का बजट आखिरकार कहां पर जा रहा है? आज भी जंगल के अंदर झाड़ फूक पहली पसंद माना जाता है। जब भी कोई बीमार होता है तो बाबा के पास ही जाया जाता है। अब देखना है कि प्रशासन सिर्फ आंकड़े गिनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है या फिर अंधविश्वास का या फिर जो बीमारी है उसके दोहरे दैत्य से जो बेगा अंचल को बचाने के लिए कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा भी उठाया जाएगा, या इसी तरह से यहाँ पर मौत का तांडव हमेशा चलता रहेगा। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, बच्चा बीमार है और परिजन उसे बाबा के पास में लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, मुर्गी की बलि चढ़ाई जा रही है। सोचा और समझा जा रहा है कि उनका बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ देर और कुछ समय और कुछ दिन के बाद में एक एक कर बच्चों की मौत हो रही है। यहाँ पर आपको ग्रामीणों को सुनना चाहिए कि आखिरकार वह इस मौत की वजह किसे मान रहे हैं। उसको क्या नाम था और बच्चे का नाम था? कुंवर सिंह, उसका पिता का नाम वो चैन सिंह मरकाम, वो खत्म होने वाले का सचिन। अच्छा। उसको बालाघाट ले जाता, बालाघाट में नहीं तज पाएगा तो उसको फिर हॉस्पिटल गोंदिया ले गया। गोंदिया ले जाने के बाद में वहाँ फिर नहीं तजे तो आधा रास्ता में खत्म हो गया। उसको घर ला लिया, उसको फिर यहाँ दफन उपन किया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी उसको? उसको दाना दाना निकला था सर। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पगला टाइप के होता, कपड़ा उपड़ा धर के भगता, लिए खत्म हो गया। कितने साल का था? 5 साल का। अच्छा, तो आप लोगों ने जब बीमारी शुरू हुई थी तो डॉक्टर के पास नहीं ले गया था और वैद्य भी लगाया थोड़ा, उसमें भी तज नहीं पाया। वैद्य के पास ले गए? हाँ झाड़ फूक वगैरह? हाँ, झाड़ फूकने वाले के पास ले जाए, उस भी नहीं सका तो इसलिए डॉक्टर के पास ले जाए।
दाना निकलते क्या निकले थे? दाना कहाँ निकले दाना? इन जीवन में। अच्छा, और उल्टी भी होती है क्या? हाँ, उल्टी भी हो जाता है। और क्या क्या समस्या है? अब कोई समस्या नहीं है, उसकी समस्या है, उल्टी भी रहता है। अभी कैसा है? अभी आराम है? अभी बहुत आराम है। क्या डॉक्टर के पास आप लोग इलाज कराने आते हैं कि नहीं? हाँ, आते छान रोज आते छान। क्या बोलते हैं डॉक्टर? दिन रात आते छान, काली आ रहा है, आज आ रहा है डॉक्टर पास। पानी कहाँ का पीते हो? पानी कुआ के पीथन। गोवा का? हाँ। हेडपम्प नहीं है? कहाँ रही हेडपम्प नहीं है, वो रहा 2 दिन पे सब खराब हो गई तो पानी च नहीं आए। देखो, जिनकी बच्चों की मौत है उनके परिवार को, उनको माता पिता को जो है उनको मुआवजा देना चाहिए। कम से कम उनको, बच्चों की मौत उनको 10-10 लाख रुपए दो उनको, हर परिवार को। इनके बच्चे की मृत्यु हुई है वो कम से कम अपना बाकी बच्चे उनको बचा सके, उनके लिए ठीक से कर सके। वो बहुत गंभीर मामला है, सरकार को देखना चाहिए। स्पेशल इनके लिए एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए स्पेशल, आके वो देखें इनको कितने बेगा परिवार है, क्या क्या उनको तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तो बेगा परिवार बेगा खत्म हो जाएंगे फिर। और सरकार ये खत्म करने की योजना बना रही है, कहाँ सरकार ध्यान दे रही है? इनके गांव में स्कूल होना चाहिए इनके लिए। अब ये कहाँ से आ रहा है? मछूरदा से आ रहा है। मछूरदा काफी दूर है यहाँ से। आपने ग्रामीणों को सुना, अब आप डॉक्टरों को भी सुन लीजिए। हम उनके पास लिए चलते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी कोई अदृश्य साया नहीं है। दरअसल किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है, किसी को पानी, किसी को फूड पॉइजनिंग, तो कोई उल्टी दस्त का शिकार हुआ है, जिसके चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं और ग्रामीण इसे समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हरदोई में तुमने यहाँ जो बीमारी फैली है, इसमें 7 बच्चों की मौत हुई है। और जो दूसरा एक 8 बच्चे वाला जो मामला आया है, वो 8वां बच्चा जो था वो 17 साल का था और वो 3 दिनों से मांस मटन का सेवन कर रहा था। और मांस मटन के सेवन के पश्चात उसको उल्टी दस्त चालू हुई है। तो वो बीमारी से नहीं हुआ है, उसका जो फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हुई है, जिसका कि पीएम हुआ है। और पीएम के बाद उसका विश्राम में रहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये जो मौत हुई है, पहले तो जो 4 मौत है वो हमें मालूम ही नहीं थी। उसके बाद जो मौत हुई है, उस मौत में जो मौसमी बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, उसके अलावा मलेरिया है, कुछ मीजल्स के केस मिले हैं हमें, स्केबीज के केस मिले। तो ये सामान्य जो मौसमी बीमारी के अलावा स्केबीज और ये सब जो है, इससे उनकी मौत हुई है। और जिसमें 7वीं बच्ची जो अस्पताल में एडमिट थी, वो 3 साल की बच्ची थी, उसका वजन 4.5 किलो था। तो उसका वजन भी कम था एज के हिसाब से, तो वो भी एक उसका मौत था। अभी हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 20 टीमें लगाई है, जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है। और फिर इसके बाद हमने वहाँ 10 मेडिकल ऑफिसर की भी टीम लगाई है, जो वर्तमान में अस्थायी अस्पताल है वहाँ भी है, और फील्ड में भी ये जो मेडिकल टीमें लगाई है, ये भी जो हाउस टू हाउस टीमें जा रही है। और वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है उस अनुसार ये मेडिकल ऑफिसर जा रहे हैं। और यदि ऐसा है कि यदि उनके हाउस में उपचार संभव है तो वहाँ उपचार कराते उन्हें उपचार दे और अपने सामने दोनों टाइम दवाइयाँ दे रहे हैं। विज्ञान का अपना तर्क है, ग्रामीणों का अपना एक अलग तर्क है। 2 तर्क अलग अलग। एक तरफ अंधविश्वास की गहरी खाई, दूसरी तरफ डॉक्टर जो जिंदगी बचाने के लिए इस गांव के अंदर अब डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों को सचेत और जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वह बाबाओं के चक्कर में उलझे हुए हैं। ऐसे में क्या यह ग्रामीण लोग बाबाओं के चक्कर से बाहर आ जाएंगे और बाबाओं के चक्कर से बाहर आने के बाद में अपने बेटे, अपने बच्चों को क्या सफल और सुरक्षित जीवन दे पाएंगे? देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।